नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का वेडनेसडे का एनालिसिस। राइट, मैं 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा सा ज़्यादा बिजी थे ऑफिस की वजह से, जिस वजह से नहीं अपलोड कर पाए। बट अब बैंक निफ्टी के हम कल का डिस्कशन करने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी का हम कल का डिस्कशन शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज जो है जो हमारा बजट था उसके रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है। तो एक बार एक स्टार्टिंग से पहले ही एक देख लेते हैं कि आज का ये जो सेल ऑफ जैसा आपको दिख रहा है, ये 15 मिनट का चार्ट है यहाँ से आज का 23 जुलाई का। राइट, तो ये देखोगे तो एक रैली है लगभग लगभग 52,500 से लेके 51,300, लगभग 11-1200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया, फिर रिकवर करके ऊपर भी गया। तो क्या हुआ है आज के बजट में, पहले देख लेते हैं। एक तो डेरिवेटिव रेट जो है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग पे बेसिकली एसटीटी इंक्रीज करी गई है 0.01% से 0.02%। ठीक है, और एसटीसीजी टैक्स को 20 कर दिया है 15 से, और एलटीसीजी को जो इन्होंने 10 से 12.5 कर दिया, लेकिन एग्जाम्पशन लिमिट भी इंक्रीज करी है 1 लाख से 1,25,000। ठीक है, बाकी कुछ और न्यूज़ है और क्लासिफिकेशन लिस्टेड और नॉट लिस्टेड। अब ये डिटेल में आप चाहते हो तो उसको रीड करके पढ़ सकते हो। अभी अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट, तो नेस्डैक जो है थोड़ा बहुत पॉजिटिव है 0.5%, और यूरोपियन मार्केट जो है हमारी मिक्स्ड यूज़ है। तो ये एक ट्रिगर की तरह मैं यूज़ करता हूँ इसको, तो आप भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। हालांकि ज़रूरी नहीं है वहाँ पे जो हो रहा हो वो यहीं पे फॉलो हो, हमारा मार्केट बहुत बार अलग बिहेव करता है। तो सबसे पहले आते हैं हम वन डे के टाइम फ्रेम पे और अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये वन डे का टाइम फ्रेम है हमारा। ठीक है, और वन डे के टाइम फ्रेम पे एक जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके चल रहे थे काफ़ी टाइम से, उसको हम मार्क करते हैं। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस और ये हमारा एक सपोर्ट जोन हमने जो मार्क किया हुआ था। राइट, इस जगह पे तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस था हमारा। ठीक है, जो डे ट्रेडिंग पे हम मार्क करके चल रहे थे काफ़ी टाइम से, उसने आज इसको ब्रेक डाउन दिया है, लेकिन एक जोन्स के हिसाब से वो सस्टेन किया है। राइट, अब इसको हम चेंज करते हैं टाइम फ्रेम, आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो, सॉरी 30 मिनट नहीं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। हालांकि ये चीज़ आप और 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक जैसा पैटर्न जैसा चैनल जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स को हमें जोड़ना है। 3 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे जोड़ा। राइट, एक ये जोन बना और एक जोन ये बना, ये जोन्स बने, एक पैरेलल चैनल पैटर्न जैसा बना। राइट, ये देखो इस चैनल पे ही चल रहा था ऊपर नीचे, इसी चैनल को फॉलो कर रहा है। तो कल का बिहेवियर क्या होगा, कल का डिस्कशन क्या होगा वो देखना। अभी बजट डे का ये सीन है कि बजट का जो हुआ है आज, जो मतलब बेसिकली एक तरह से मार्केट ने उसको पॉजिटिवली नहीं लिया, तो उसका रिएक्शन हो सकता है आज ना आया हो, कल आया। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वेडनेसडे है कल, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी कल होने वाली है। ठीक है, अब टाइम फ्रेम फिर से बदलते हैं, 30 मिनट्स पे आते हैं, फिर 15 मिनट्स पे जाएंगे। तो 30 मिनट्स पे भी सेम ही है कुछ ऐसा है सच, यहाँ पे हमें कोई पॉइंट्स तो नहीं दिख रहे हैं सच। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई का भी देख लेंगे एक बार, लेकिन वो लास्ट ट्रेड में जब गैप डाउन का सेशन होगा तब क्या होगा तब देखेंगे। एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। राइट, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इसको देख सकते हो, ये पैटर्न कितना सही से फॉलो हो रहा है ना। इस ये चैनल जो बना हुआ है इसी चैनल के अंदर टिका हुआ है। राइट, तो इस तरह से आप ये चैनल ड्रॉ कर सकते हो। कल के लिए ये चैनल काम कर सकता है, आपके लिए एक हेल्पफुल ट्रेड दे सकता है ना। एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे दोबारा से वापस आते हैं और एक चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो वन डे का चार्ट हम दोबारा से लगाएंगे और एक जोन मार्क करते हैं, जो कि बैंक निफ्टी ने आज ब्रेकडाउन देके एक नीचे का कंफर्मेशन दिया, जो इसकी जोन होगा ये 52,000 का। 52,000 का जो जोन था, आप देखो इस यहीं पे आया 52,000 के जोन से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ तक गया, एक बार कहाँ तक गया 53,300 तक गया, फिर आया नीचे नीचे आ रहा था, इसको एक बार ब्रेक डाउन भी किया, लेकिन फिर जो है एक बाइंग प्रेशर आया, उसी सेम डे पे 52,000 के ऊपर क्लोज हो गया, है ना। फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे एक दिन आया नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। लेकिन आज क्या हुआ है, 52,000 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। रेड कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो नीचे की तरफ यहाँ पे होती है, तो इसने 51,778 पे क्लोजिंग आज के दे दी है। पोस्ट मार्केट क्लोजिंग जो है वो थोड़ा सा इसी के आसपास आई है, तो वो भी इसी के आसपास ही एग्जिस्ट कर रही है ना। ट्रेडिंग व्यू पे हमें जहाँ पे दिख रही है, तो इसने 52,000 के जोन को क्लोजिंग दे दिया। अब ये भी एक पैटर्न जैसा, ये चैनल जैसा खुल गया। अब हो सकता है कल भी एक रेड कैंडल इतनी बड़ी बन जाए, या हो सकता है ऊपर की तरफ भी चला जाए। दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज़ बनती है, तो हम दोनों तरफ की ट्रेड लेके ट्रेड के जो चांसेस है वो हम डिस्कशन करेंगे और इसमें देखेंगे कि दोनों तरफ अगर हमें मौके मिले तो हम किस तरह से कल का ट्रेडिंग सेशन हैंडल करेंगे। राइट, तो 24 जुलाई, अब देखिए 52,000 का यहाँ पे जोन हो रहा है। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग देगा, या तो फ्लैट देगा, या तो
गैप डाउन दे सकता है। गैप डाउन सबसे लास्ट सिनेरियो रहेगा हमारा। पहले हम देखते हैं कि गैप अप के केस में क्या होता है। गैप अप अगर एक्सपेक्टेड भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो बायसनेस रहेगी हमारी वो डाउन साइड की तरफ रहेगी, क्योंकि मार्केट जो है एक डाउन साइड में अपने आप को शायद जाने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि 52,000 का जोन उसने क्लोज करके ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी है, राइट। तो अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, इस जगह पे कहीं अगर ओपन होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 52,000 के जोन को वो किस तरह से देख रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग भी देता तो ज़रूरी नहीं कि ओपनिंग होता ही हम ऊपर की ट्रेड ले लें और सीधे जो है यहाँ तक के टारगेट इस चैनल का हाई ट्रेंड टारगेट लग रहे हैं। हमें ये देखना होगा 52,000 के जोन को किस तरह से वो बिहेव कर रहा है। 52,000 के ऊपर अगर टिका हुआ है, राइट, नीचे भी आता है और अगर फिर 52,000 के ऊपर आ गया और टिक के अगर सस्टेन करने लगा तो हम एक अपसाइड ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे लगभग 52,400 तक के टारगेट रख के भी ट्रेड कर सकते हो, जो इस चैनल का अपसाइड है, राइट। लेकिन 52 गैप अप ओपनिंग के बाद भी 52,000 के नीचे अगर आ गया फिर से और यहीं पे अगर नीचे की तरफ सस्टेन करने लगा तो 100% डाउन साइड ट्रेड हम लेंगे, जो कि टारगेट हम पहला टारगेट यहाँ तक रखेंगे 51,291 का। फिर आप जो है 51,000 तक का भी टारगेट लग सकते हो, लेकिन 51,291 या 300 का जोन ये एक बहुत बड़ी ट्रेड होगी। अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई तो डाउन साइड की ट्रेड मिलेगी 52,000 नीचे जब जोन ब्रेक कर देता है उस केस में, तब, राइट, उस केस में ट्रेड बनेगी। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर सेकेंड मोमेंटम हमारा क्या होता है कि गैप अप ओपनिंग दे और ऊपर की तरफ भागने लगे, तो उस केस में हम बहुत बड़े टारगेट्स लेके नहीं चलेंगे, हम यहाँ तक की ही ट्रेड करेंगे। और अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आ रहा है, जब दिख रहा है कि रिवर्सल अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर एक डाउन साइड ट्रेड भी ले सकते हैं। बट ठीक है, तो गैप अप के केस में हमारा इतना ही डिस्कशन रहेगा। एक बार ड्राइंग्स को हटा देते हैं हम और आते हैं अब इस केस में कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो वो जो चैनल बनाया था वो चैनल आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख के फिर से भी बना सकते हो। अब आते हैं कि अगर गैप डाउन फ्लैट के केस में क्या होगा। फ्लैट के केस में मतलब यहीं पे ये जो चैनल हमने ड्रॉ किया था, इसी चैनल के आसपास ये एक चैनल जैसा जा रहा था, ये चैनल, राइट, और ये प्रीवियस डे हाई जोन है हमारा, ये हमारा प्रीवियस डे लो जोन है और ये हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग जोन है, राइट। तो इस केस में अगर फ्लैट यहाँ पे कहीं ओपन होता है और इस चैनल के बीच में आता है, मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो के बीच में आता है, तो इस चैनल के बीच में आई डोंट थिंक कि कोई एक प्रॉपर एंट्री बनती है। अगर इस चैनल के बीच में खुला, यहाँ नीचे गया, प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लेके बाउंस करने लगा, तो हो सकता है ऊपर आए फिर यहाँ से टिक जाए। तो जब तक इस चैनल के बीच में घूमेगा कोई एंट्री नहीं बनेगी। इसको ब्रेक डाउन कर दिया, अगर प्रीवियस डे लो को यहाँ से ओपन हुआ, इस चैनल के साथ टिका थोड़ी देर और इसको, इस पॉइंट को, अगर इस लाइन को, ये जो लाइन बनी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर इसको ब्रेक डाउन करके एग्जिस्ट कर गया, नीचे की तरफ अगर सस्टेन कर गया, तब तो फिर ये अगर ट्रेड अगर नीचे की तरफ जाता है तो बैंक निफ्टी जो है 50,000 लगभग आप यहाँ पे मान सकते हो 50,650 तक के, या 50,650 से लेके 550 तक का जो जोन है, इस जोन तक के आप टारगेट रख सकते हो। लगभग ये 500 साढ़े 500 पॉइंट का डाउन मूव यहाँ से ये दे सकता है नीचे, राइट, इतना बड़ा मूव दे सकता है ये अगर ये टिक गया। क्योंकि बजट से लेके मार्केट को खुशी नहीं है, तो हो सकता है नो डाउट उससे भी बड़ा मूव भी दे सकता है, इससे भी नीचे भी चला जाए, लेकिन इतना बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है, राइट। तो फ्लैट के केस में ये लेना, और ऐसे ही अगर इस चेन को ब्रेक करके अपसाइड पे ट्रेड करने लगा तो हम इसकी तरह पे ज़्यादा ऊपर के टारगेट्स नहीं, लेकिन हाँ एक अपसाइड ट्रेड लेंगे जिसका टारगेट हम यहाँ से 300-400 पॉइंट का रख के ले सकते हैं। मतलब अगर आप रिस्क ले रहे हो अगर 30 पॉइंट का, तो 100 पॉइंट या 120 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट सिनेरियो देख लेते हैं, अगर गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन का केस जो होगा ना वो थोड़ा सा मतलब अनडिसाइसिव वे का होगा कि गैप डाउन केस में क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी सी बेरिशनेस है और उसमें अगर हमने गैप डाउन दे दिया, मतलब हम यहाँ पे कहीं अगर ओपन हो गए, है ना, तो हमको पूरा डिपेंड करेगा प्रीवियस डे लो पे कैसे बिहेव कर रहा है। प्रीवियस डे लो के ऊपर अगर आया और टिक गया तो फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग तक भी जा सकता है, या हो सकता हो इस जोन्स तक भी एक बार चला जाए, राइट। लेकिन अगर गैप डाउन के केस में ही अगर ये ऊपर टिका रहा तो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लगाएंगे। मतलब अगर नीचे गया और अगर जो भी कोई ऊपर आता है, एक पुल बैक मिलेगा तो फिर वहाँ पे सेल करेंगे, फिर एक पुल बैक मिलेगा फिर वहाँ पे सेल करेंगे, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, लेकिन थोड़ा संभल के। सेल ऑन राइज हमें चार्ट पे दिखना चाहिए कि इस तरह से कोई नीचे जाए फिर ऊपर आए, पैटर्न बनाए और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे, नीचे की तरफ ऊपर जाए फिर ऐसे नीचे आए, तब हम जो है उस केस में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लगाएंगे। लेकिन गैप डाउन के केस में आई वुड प्रेफर कि अगर आप गैप डाउन में फर्स्ट हाफ इग्नोर करना 9 बजे से लेके, मतलब 9:15 से लेके एटलीस्ट 12:30 या 1 तक इग्नोर करना, और लास्ट के जो 2 घंटे बचेंगे उसमें देखना मार्केट का बिहेवियर क्या है। हो सकता हो नीचे की तरफ जाए और आपको कोई रिवर्सल की बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाए, राइट, नीचे की तरफ उसने डे लो लगा दिया और फिर वहाँ से रिवर्स कर रहा हो, तो एक 15-20 मिनट में ही मार्केट जो है एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना देता है, 3-4 ग्रीन कैंडल, जो कि अच्छा खासा मूव भी दे सकती है। तो ये हमारा कल का एनालिसिस है।
गैप डाउन के केस में थोड़ा सा जो है हम बाइस्ड रहेंगे कि अगर ना ट्रेड करें तो बेटर है। बाकी फ्लैट के केस में और गैप अप के केस में क्या करना है ये हमें दिख चुका है, राइट। तो आप वो जो चैनल्स थे वो अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड करके देख के। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोटिवेटिंग मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।